हाय गाइस, आज के इस टॉपिक में हम लोग तत्वों के नाम, उनके क्रमांक, संकेत या प्रतीक तथा परमाणु भार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का ये मेन जड़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है तत्वों का नाम, अंग्रेजी नाम, तत्वों का अंग्रेजी नाम दिया है, लिखे हैं। फिर संकेत, क्रमांक, परमाणु भार। एक बार और क्रम याद कर लीजिए कैसे कैसे लिखा गया है। तत्वों का नाम, तत्वों का अंग्रेजी नाम, संकेत, क्रमांक, फिर परमाणु भार। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो तत्व आता है वह होता है हाइड्रोजन। इंग्लिश में लिखा गया हाइड्रोजन, और इसका संकेत जो होता है वो H होता है, क्योंकि अंग्रेजी नाम हाइड्रोजन H से चालू हुआ है। इसका प्रथम अक्षर यहाँ पे रख लिया जाता है संकेत के रूप में। तो हाइड्रोजन का संकेत हो गया H, क्रमांक हो गया 1, परमाणु भार 1। ठीक है। अगला आता है हीलियम। हीलियम का इंग्लिश में हीलियम, और संकेत होता है He, जो कि अंग्रेजी नाम के 2 अक्षरों को लिया गया है, तो He लिख लिया गया। क्रमांक हो गया आपका 2, परमाणु भार 4। ठीक है। फिर आता है लिथियम। लिथियम को अंग्रेजी में लिथियम लिखते हैं, और इसका संकेत होता है Li, जो कि अंग्रेजी नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर को लिया गया है। क्रमांक होता है 3, परमाणु भार होता है 6.94। इसको क्या किया जाता है कि 7 मान लिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है दशमलव के बाद 5 से कोई अधिक संख्या होता है तो उसके अगले वाले में एक संख्या जोड़ लिया जाता है, इस प्रकार बन जाता है 7। अगला है बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम, और इंग्लिश में बेरिलियम कहते हैं, और इसका संकेत जो होता है Be होता है, जो कि अंग्रेजी नाम के 2 अक्षरों को लिया गया है, Be। तो बेरिलियम हो जाता है, बेरिलियम का संकेत हो जाता है Be, और इसका क्रमांक हो जाता है 4, और परमाणु भार 9। ठीक है। अगला है बोरान। बोरान को इंग्लिश में बोराने लिखते हैं, और बोरान जो है इसका संकेत जो होता है बी होता है, और अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को लिया गया है। इसका क्रमांक जो है 5 होता है, और परमाणु भार जो होता है 10.8 होता है। 8 है, इसलिए यहाँ पे परमाणु भार जो होता है वह 10.89 मान के 11 मान लिया जाता है। ठीक है। तो फिर दिया है कार्बन। कार्बन का होता है, कार्बन इंग्लिश में इसका संकेत होता है C, जो कि अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को लिया गया है, और यहाँ पे क्रमांक होता है 6, परमाणु भार 12। ठीक है। फिर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इंग्लिश में नाइट्रोजन लिखा जाएगा, और यहाँ पे इसका संकेत जो होता है वह अंग्रेजी के प्रथम अक्षर को लिया जाता है, तो N हो जाता है। क्रमांक होता है 7, परमाणु भार 14। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वह O होता है, और ऑक्सीजन के प्रथम अक्षर को लिया गया है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का संकेत कितना? तो O, और परमाणु क्रमांक 8, और इसका परमाणु भार होता है 15.99, तो इसको मान लिया जाता है 16। ठीक है। फिर है इसका फ्लोरीन। फ्लोरीन को इंग्लिश में फ्लोरीने लिखते हैं, और इसका संकेत जो होता है F होता है, जो कि अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को लिया गया है, और इसका क्रमांक होता है 9, और इसका परमाणु भार होता है 9.998, इसलिए इसको मान लिया जाता है 19। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नियान है। क्या है? नियान, और इसका होता है संकेत Ne, जो कि अंग्रेजी नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर को लिया गया है। तो यहाँ पे नियान हो गया, संकेत इसका Ne, क्रमांक हो गया 10, और परमाणु भार 20। फिर है सोडियम। सोडियम इंग्लिश में सोडियम, और इसका संकेत जो होता है वो Na होता है। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये बनता है कि आप लोग को जानना चाहिए कि जो संकेत जो है वह इंग्लिश नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर को क्यों नहीं लिया गया, इसको Na से क्यों दर्शाया गया, SO से क्यों नहीं दर्शाया गया। तो जो सोडियम है, सोडियम जो है इसका लैटिन नाम जो होता है, लैटिन नाम जो होता है
वो होता है नेट्रियम। नेट्रियम नेट्रियम होता है, इसलिए इसका इंग्लिश होता है NaTiUm, नेट्रियम। और इसका जो है प्रथम और द्वितीय जो अक्षर है इसको रखा जाता है, तो इसलिए हो जाता है Na। तो सोडियम का संकेत जो होता है क्या होता है, Na होता है। और इसका क्रमांक जो होता है 11, और परमाणु भार जो होता है वो 22.989 होता है, इसलिए इसको 23 बना लिया जाता है। ठीक है। अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंग्लिश नाम हो गया, और इसका संकेत जो होता है Mg होता है, जो कि पहले और तीसरे अक्षर को लिया गया है। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह कितना होता है, तो 12, और परमाणु भार 24। फिर है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वह Al होता है, जो कि अंग्रेजी नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर से लिया गया है। और इसका क्रमांक जो होता है कितना होता है, 13, और परमाणु भार होता है 26.98, जिसको मान लिया जाता है 27। अब देखिए सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का जो होता है संकेत वो Si होता है, जो कि अंग्रेजी नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर को लिया गया है। तो यहाँ पे इसका क्रमांक होता है 14, और परमाणु भार 28। ठीक है। अब आता है फास्फोरस, जो कि 15 नंबर का तत्व है। संकेत इसका P होता है, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है, P है, तो संकेत P हो गया। और इसका क्रमांक 15 हो गया। परमाणु भार 30.97 होता है, इसलिए इसको 31 बना देता है। एक और मेन पॉइंट यहाँ पे है कि जहां भी दो अक्षर लिया गया है उसमें पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, और द्वितीय अक्षर यानी दूसरा अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो तत्व आप कहीं भी लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और दूसरा स्मॉल लेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला स्मॉल लिख दिए और दूसरा भी स्मॉल लिख दिए तो गलत हो जाएगा। पहला अगर एक कैपिटल दूसरा भी कैपिटल लिख देंगे तभी गलत हो जाएगा। कहीं भी आप लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और दूसरा स्मॉल। तो इस प्रकार हम लोग 15 तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। सल्फर, सल्फर में होता है अंग्रेजी नाम सल्फर ही, संकेत होता है S, जो कि अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को से लिया गया है, और इसका संकेत हो गया S। क्रमांक होता है 16, परमाणु भार 32। ठीक है। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है क्लोरीन, इसका होता है संकेत Cl, जो कि पहले और तीसरे अक्षर को लिया गया है, और इसका क्रमांक होता है 17, परमाणु भार होता है 35.5। ठीक है। आर्गन है, आर्गन का होता है आर्गन इंग्लिश, और इसका संकेत होता है Ar, जो कि पहले दो अक्षर को लिया गया है, तो इसका संकेत हो गया Ar। और क्रमांक होता है कितना, तो 18, और परमाणु भार होता है 39.98, जिसे हम मान लेते हैं 40। ठीक है। और इसके बाद से होता है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत जो होता है वह K होता है, और इंग्लिश पोटेशियम है, जो कि यहाँ पे होता है कैलियम। इसका होता है लैटिन नाम कैलियम, कैलियम, इसलिए इसका संकेत जो होता है वह K होता है। लैटिन नाम क्या है, कैलियम है, और इसका संकेत होता है K। तो पोटेशियम का संकेत क्या हो गया, K, और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 19, और परमाणु भार 39। फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, और कैल्शियम का संकेत होता है Ca, जो कि अंग्रेजी के प्रथम और द्वितीय अक्षर को लिया गया है, और इसका परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। ठीक है। यहाँ पे है स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है संकेत Sc, जो कि पहले और दूसरे अक्षर को लिया गया है, इसका क्रमांक होता है 21, और परमाणु भार होता है 44.95, इसको बना देता है 45। ठीक है। और है टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है संकेत Ti, और इसका जो पहला और दूसरा है वह अक्षर है Ti, इसी से लिया गया है, इसका क्रमांक होता है 22, परमाणु भार होता है 47.867, इसको 48 माना जाता है। फिर अगला है वेनेडियम, अगला है वेनेडियम, और इसका संकेत होता है V,
जो कि अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से लिया गया है, इसका क्रमांक होता है 23, परमाणु भार जो होता है 50.98, इसको मान लिया जाता है 51। ठीक है। अगला है क्रोमियम और इसका संकेत होता है Cr, जो कि पहले और तीसरे अक्षर से लिया गया है, इसका क्रमांक होता है 24 और परमाणु भार होता है 51.996 और इसको मान लिया जाता है 52। ठीक है। फिर है मैग्नीज। मैग्नीज का होता है Mn, जो कि पहले और तीसरे मीनिंग लिया गया है, तो Mn हो गया मैग्नीज का संकेत और इसका क्रमांक हो गया 25 और परमाणु भार 54.938 होता है, इसलिए इसको 55 मान लिया जाता है। अगला है लोहा या आयरन। आयरन देखिए आयरन नाम है और यहाँ पे है फेरम। क्या होता है? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। लैटिन नाम फेरम होता है, इसलिए इसका संकेत जो होता है Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। परमाणु क्रमांक होता है 26 और परमाणु भार 56। ठीक है। कोबाल्ट। अगला है कोबाल्ट और इसका होता है संकेत Co, जो कि अंग्रेजी नाम के 2 अक्षर को लिया गया है, इसका क्रमांक होता है 27 और परमाणु भार 59। ठीक है। अब देखिए अगला है निकिल। अगला है निकिल, जो इसका संकेत होता है Ni और क्रमांक होता है Ni संकेत होता है, जो कि अंग्रेजी के 2 अक्षरों को लिया गया है, तो इसका होता है क्रमांक 28 और परमाणु भार 59। फिर है कापर। कापर का होता है कापर और इसका होता है संकेत Cu, जो कि पहले 2 अक्षर को लिया गया है और इसका क्रमांक होता है 29 और परमाणु भार होता है 63.5। ठीक है। अगला है जिंक या जस्ता। इसको जिंक भी कहते हैं या जस्ता कहते हैं। इसका संकेत होता है Zn। क्या होता है? Zn, जो कि पहले और तीसरे अक्षर को लिया गया है और इसका क्रमांक होता है 30, परमाणु भार 65। तो इस प्रकार 30 समाप्त हो गया और इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।